नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ही बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, यहाँ पे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुष्फलकीय परिकल्पना का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चतुष्फलकीय परिकल्पना है, यहाँ पे आपको चतुष्फलकीय परिकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसन्नति क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूसन्नति क्या है, यहाँ पे आपको भूसन्नति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भूपटल है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एयरी के मत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की भूकंप पेटियाँ हैं, यहाँ पे आपको भारत की भूकंप पेटियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वलित पर्वत है, यहाँ पे आपको वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैल है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विभंग क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विभंग क्या है, यहाँ पे आपको विभंग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो डेल्टा है, डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो नदी विसर्प है, यहाँ पे आपको नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में वायु के कार्य की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे आपको मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में वायु के कार्य की विवेचना करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद या हिमानी है, यहाँ पे आपको बताना है कि हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो तापीय विलोमता है, यहाँ पे आपको बताना है कि तापीय विलोमता से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की परिभाषा दीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको वायु राशि की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय लवणता है, यहाँ पे आपको महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की संकल्पना बताइए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जीवमंडल है उसकी क्या संकल्पना है, यहाँ पे आपको जीवमंडल की संकल्पना बताना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको भू आकृति विज्ञान की प्रकृति बताना है तथा उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है।
अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुबेश है, यहाँ पे आपको सुबेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेगनर है, यहाँ पे आपको वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, यहाँ पे आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों के बारे में बताना है और भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेविस है, यहाँ पे आपको डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना बताना है और उसका विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी है, यहाँ पे आपको नदी के कार्य बताना है और उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद के अपवर्तन से निर्मित भू दृश्यों का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद है, यहाँ पे आपको हिमनद के अपवर्तन से निर्मित भू दृश्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वताग्र है, यहाँ पे आपको वताग्र की उत्पत्ति बताना है तथा उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रवाल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संसार में इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, वितरण के बारे में बताना है और भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीओम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीओम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीओम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है और किसी एक का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।